ज़ुबानी दावे और ज़मीर की आवाज़। ये मज़मून अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से दिया गया है। बड़ा अच्छा मौसम है और बड़े अच्छे दिन है, लेकिन जो खुशी दिलों के अंदर नाचती है और चेहरों पर रक्स करती है वो आम लोगों में मफकूद है। पता नहीं उसकी क्या वजह है। किसी सियाने से पूछें तो वो भी इसकी वजह बयान नहीं कर सकता। किसी इकोनॉमिस्ट से दरियाफ्त करें तो वो अपनी तमाम इल्मियत के बावजूद ये नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है। हमारी इंसानों की भरी पूरी दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सब कुछ होते हुए भी मगमूम, मलूल और परेशान और दर्दमंद रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दिन भी कुछ सिखाने के लिए होते हैं, और जब आदमी सीख जाता है तो बहुत कुछ हासिल कर लेता है और छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बातें आपके सामने आ जाती हैं, बशर्ते कि आप गौर करें। रमजान शरीफ से पहले का जिक्र है। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। एक अजीबोगरीब आवाज सुनी जो उससे पहले कभी सुनाई नहीं दी थी। वो आवाज कुछ कुछ परिंदे की लगती थी और कुछ कुछ मशीन की लगती थी, और कुछ किसी सियारे के ऊपर से आने की। सी कुकू क क कुकू। मैं परेशान हुआ और मैंने उठकर सहन का चक्कर लगाया। आवाज बदस्तूर आती रही थी, लेकिन पता न चल सका कि वो कहाँ से आ रही है। फिर मैं उठकर बावर्ची खाने में गया। वहां से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी, लेकिन जरा मध्यम थी। बावर्ची खाने के साथ एक कोठड़ी है जहां बानो खाने पीने का सामान यानी सूखी रसद वगैरह रखती हैं। वहां भी वैसी कुक की आवाज आ रही थी, और फिर मैं बाहर निकला और महसूस हुआ जैसे ये आवाज मेरा पीछा कर रही है। जिस तरह मैं जाता हूँ मेरे साथ चल रही है। मैं खासा परेशान हुआ। इस उम्र में आदमी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा परेशान हो जाता है। इत्तेफाक से मेरा बेटा जो अपनी फाइल भूल गया था दफ्तर से घर आया, तो मैंने कहा, यार तुम देखो, ये अजीब सी आवाज आती है और फिर रुक जाती है और बड़ी देर तक नहीं आती। तो वो कहने लगा कि घबराने की बात नहीं है। ये आवाज हमारी सड़क के पिछली सड़क पर जो सर्वेंट क्वार्टर्स की जो कॉलोनी है उसके पीछे सड़क बन रही है उस तरफ से आ रही है, और जमीन को हमवार करने वाले बुलडोजर्स की है। मैंने कहा, बुलडोजर्स की आवाज तो और तरह की होती है। उसने कहा, अबू, बुलडोजर्स जब रिवर्स करता है तो फिर ये मखसूस किस्म की आवाज देता है, खतरे के तौर पर कि पीछे कोई है तो नहीं, मोहतात हो जाएं। मेरा बेटा चला गया, लेकिन मैं सोचने लगा कि ये साइंसदान लोग भी क्या कमाल के लोग हैं। उन्होंने मादियत से इतना कुछ नहीं सीखा जितना रूहानियत से सीखा है। और मेरे अंदर भी ये वार्निंग का सिग्नल अक्सर इसी आवाज में चलता है और चलता रहता है। इसको आप जमीर की आवाज कह लें, और इसको आप एहसास गुनाह का नाम दे दें। मेरे अंदर की आवाज से फायदा उठाकर ही साइंसदानों ने अपनी मशीनों में इसी तरह की आवाज भर दी है जैसे जमीर की आवाज होती है, ताकि आदमी को पता चलता रहे कि वो कैसी गलती कर रहा है और क्यों रिवर्स हो रहा है, और ये कि उसे खुदावंद ताला ने आगे जाने के लिए हुक्म दिया है। वो बैक क्यों जा रहा है। मेरे जहन में ये सारी बात आई तो बहुत सारी गुज़िश्ता बातें और कैफियतें जो आदमी के जहन पर तारी हो जाती हैं वो तारी हो गईं। मुझे अल्लाह की एक बात याद आई जिसके मैंने जिसकी मैंने हमेशा ही हुक्म अदूली की और जिसको नहीं माना। ये कि अल्लाह कहता है कि वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। और बहुत दफा कहा है, मेरी ये कैफियत रही है, और शायद मेरे साथियों की भी हो, कि हम जब स्टेज पर बैठे हैं या घर वालों या दोस्त अहबाब में बातचीत करते हैं तो जरूर ऐसी बातें करते हैं जिन पर हमारा अमल नहीं होता। मेरे एक उस्ताद थे और मैं खुद भी टीचर रहा हूँ। वो अपने तलिबा, अपने साथियों और सारे मिलने वालों को अक्सर बताया करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद अपने हाथ से करते थे। अपने कुत्ते को खुद पैबंद लगाते थे, अपने जूते गांठ लेते थे, अगर जगह साफ ना हो तो झाड़ू देते थे, और अगर कभी कोई कारकुन, कारिंदा या खादिम सोया हो तो उसे कभी नहीं जगाते थे। लेकिन मैं तो अक्सर ये पूछता हूँ कि भाई वो बशीरा कहाँ है। पता चला कि सोया हुआ है तो कहता हूँ उसे जगाओ और इसे बोलो कि मेरे लिए चाय की एक प्याली बनाए। मेरी तरह मेरे बाद आने वाले उस्ताद फटे हुए कपड़ों को पेवंद लगाने या जूता गांठने की बात अक्सर करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी उस्ताद को आज तक स्कूल में नहीं देखा कि उसने अपनी कमीज को कोई पेवंद या टाकी लगाई हो। ये हम कह जरूर देते हैं,
लेकिन कितनी बुरी और नुकसानदेह बात है कि मेरा अमल नहीं है, लेकिन मैं इसे जबरदस्ती धकेले चला जाता हूँ कि आप इस पर अमल करें। मैं कबूल करूं या ना करूं, ये तकलीफ दे बात है। पिछले दिनों टीवी पर एक तकरीर सुन रहा था। टीवी पर समझदार लोगों का एक पैनल कह रहा था कि देखिए, हमारे इस्लाम में तो औरत को खुदावंद ताला ने इतनी आसानियां दी हैं और उसके लिए ऐसे कानून तय कर दिए हैं जो दुनिया के किसी मुआशरे और मजहब में नहीं हैं। उसको पूरी आज़ादी दी है। विलायत वालियां तो अब बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची हैं जो आज से 1400 बरस कबल अल्लाह ने औरत को दे दिया था। बयान तो ये हो रहा है, लेकिन जब मैं अमल की तरफ लौटता हूँ तो मालूम मालूम होता है कि जो वो कहते हैं करते कहाँ तक हैं। मेरे एक अजीज हैं चचाजाद भाई। वो बड़े नेक मौलवी आदमी हैं और हमें अच्छी नसीहतें करते हैं। उनकी रहीमिया खान में जमीन है, जिसमें बाग भी है। 12 मुरब्बा जमीन है। वो एक भाई और बहन हैं। उनके अब्बा जी हयात थे तो वो सब काम संभालते थे। जब वो फौत हो गए तो बड़ी सीधी सी तकसीम थी कि 8 मुरब्बा भाई के और 4 मुरब्बा बहन के। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इसमें कोई बारीकी भी नहीं थी। तो वो भाई साहब जो बार बार ये कहते थे कि अल्लाह ने तय कर दिया है, उन्हें जब 4 मुरब्बा जमीन देने पड़े। एक मुरब्बा की आमदनी तकरीबन 4 लाख रुपया सालाना थी और 16 लाख रुपया सालाना बहन को जाने लगा तो उनके कदम लड़खड़ा गए। वो खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बताते तो बड़े थे, लेकिन अमल नहीं था। मैंने कहा, यार तू तो हमें समझाया करता था, इसलिए आपा का जो हिस्सा बनता है उसे दो। कहने लगा, नहीं, मैं जालिम नहीं हूँ, संगदिल नहीं हूँ। मैं बड़ी एहतियात और संभाल के साथ उसके मुरब्बा का इंतजाम भी करता हूँ। मैंने कहा, तू दफा कर, ऐसा ना कर। उसका खावन जाने वो जाने। कहने लगा, नहीं, मैं उसकी बेहतर मदद कर सकता हूँ और मैं उसका खर्च चलाने के लिए गुजारे के तौर पर 2000 रुपये माहाना दे रहा हूँ। देखिए, जब ये सब कुछ हो गया तो मैंने एक रोज अपने इस भाई को देखा। खवातीनो हजरात, लाहौर में एक जगह है शाह जमाल कॉलोनी। वहां पर सड़क के किनारे एक चिड़ी मार बैठा था। ये तोते चिड़िया पकड़कर बेचने वाले होते हैं। वहां मेरा वही भाई खड़ा था और उसने इस चिड़ी मार से कहा, 100 चिड़ियां छोड़ दे और बता कितने की आती हैं। उसने कहा, 500 रुपए की एक चिड़ी है। मेरे भाई ने कहा, ये लो 500 रुपए। चिड़ी मार ने जंगले का दरवाजा खोल दिया और चिड़ियां फुर फुर उड़ने लगी। मैंने गाड़ी में मैं गाड़ी में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसने पूछा, बताओ तोता कितने का है। उस चिड़ी मार ने जवाब दिया, 25 रुपए का। मेरे भाई ने कहा, चलो 10 तोते छोड़ दो। ये पैसे देकर मेरा भाई समझा कि अल्लाह के हुक्म पर उसने अमल कर लिया है। और जो लोग वहां खड़े थे वो सब कह रहे थे कि कितना नेक दिल आदमी है जो जानवरों पर इस कदर रहम करता है, तो बंदों पर क्यों नहीं करता होगा। इस तरह की कोताहियों में हम सब शामिल हैं किसी न किसी तौर पर। मैं जोर लगाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि या अल्लाह ऐसी कोई बात मुंह से ना निकले। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो बंदा महफिल में बैठा है वो मोतबरी बनाने के लिए चाहेगा कि उसकी वाह वाह हो। रहा उसका अमल तो उसे कौन देखने जाता है। इस तरह आदमी को बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने शायद आपको पहले भी ये किस्सा सुनाया था कि हमारे स्कूल में दो लड़के आपस में लड़ पड़े। प्रिंसिपल ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया। दोनों लड़कों के वालिदैन मेरे पास आ गए और कहा कि आप साहिब अकल हैं, प्रिंसिपल को मनाइए। मैं प्रिंसिपल के पास गया। उन्होंने कहा कि मैं ये बात तस्लीम करने के लिए हरगिज तैयार नहीं, और इन्हें स्कूल से निकाल दिया और इस सख्ती से निकाला कि वो लड़के किसी और स्कूल में दाखिला ही नहीं ले सकते थे, यानी उनका कैरियर ही तबाह कर दिया। हुआ ये था कि सुबह प्रेयर के वक्त एक ने दूसरे को धक्का दिया और वो आपस में लड़ पड़े। बस इतनी सी बात थी। मैंने प्रिंसिपल से दरखास्त की कि आप तो माफ कर देने वालों में से हैं। तो कहने लगे, हाँ, हम अपने बच्चों को माफी का दर्स देते हैं। मैंने कहा, सर, जब तक आप माफ करने का इल्म नहीं अता करेंगे तो उन्हें लफ्ज के माने की समझ नहीं आएगी। आप इन्हें आगे बढ़ने का, मुकाबला करने का सबक सिखाते हैं तो माफ करने का भी सिखा दें, ये कैसे आएगा। ये स्कूल से ऐसे ही निकल गए और इन्हें किसी ने माफी का दर्स ना दिया और इत्तेफाक से जाकर किसी जिला की डिप्टी कमिश्नर बन गए तो इन्हें तो माफ करने का पता ही नहीं चलेगा।
उन्होंने सीखा ही नहीं होगा, जैसे मैंने बॉक्सिंग का फन नहीं सीखा। अगर कोई मुझे अखाड़े में खड़ा कर दे तो मैं तो मारा जाऊंगा। कहने लगे, नहीं देखिए, इसका कोर्स में जिक्र है। और एक मास्टर साहब से कहा कि आप भागकर वो किताब लाएं और इसे इशफाक अहमद साहब को दिखाएं। इसमें लिखा था कि एक बदबख्त बुढ़िया मक्का शरीफ में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रोज कूड़ा फेंका करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुल्फें, सर और कपड़े झाड़ते हुए गुजर जाते थे। ये कहानी आप लोग जानते हैं। एक दिन ये सब कुछ ना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो औरत बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए उसके घर गए और फरमाया कि बीबी क्या हाल है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि देखिए कितना अच्छा माफ कर देने का करने का सबक है। मैंने कहा कि जी, ये तो कहने की बात है। कहने लगे, नहीं, हम पढ़ा देते हैं, अगले सबक में पढ़िए। जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में तशरीफ ले गए थे, वहां पर शरीर नौजवान पीछे पड़ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी कि ए अल्लाह, ये लोग जानते नहीं। फरिश्ता जिब्रील उनके पास आया और कहा, आप चाहें तो हम पहाड़ों को हिला दें। यानी फरिश्ते को तकलीफ हुई कि ये कमबख्त लोग क्या करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें कुछ ना कहना, उन्हें पता नहीं है, जब पता चल जाएगा तो। अच्छा, हम सारे ये बात बता तो देते हैं, लेकिन हम इस पर किसी तौर अमल नहीं करते, इसलिए बेहतर यह है कि जब तक अमल ना हो सके बताएं भी नहीं। जब बात करें तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कभी कभी कोई आदमी ऐसा जरूर आता है जिंदगी में जो इस कुक से फायदा उठाता है। उसका ज़मीर जब उसको रोकता है और कहता है कि रिवर्स मत चल, तो वो रिवर्स से रुक जाता है। आवाज सबको आती है, पता सबको चलता है, लेकिन वो खुश किस्मत होता है। आपको एक वाकया सुनाऊं। बरेली के कोई रईस थे। वो मीर जामिन के मुरीद भी थे, उनसे बैत थे। उनके यहाँ एक दफा चोरी हो गई तो लोगों को इकट्ठा किया। एक बेचारा जुलाहा वहां मौजूद था जो बड़ा डरपोक किस्म का कारिंदा होता है। उसको बुलाकर डराया धमकाया तो वो थर थर कांपने लगा। लोगों ने कहा कि जनाब, यही चोर है। इसकी शक्ल देखें, पीली रंगत हो रही है। इस पर उन्होंने उसको तीन चार बैत मारे। वो तड़पा और चिल्लाया। रईस जब घर आया तो उसे ख्याल आया कि उसके पास कोई सबूत तो था नहीं। मैंने ऐसे ही उसे बैद लगा दिए। वो वहां से निकले और मौलवी जामिन साहब के पास गए, जो इस वक्त अपने कमरे में थे और मामूलात में मसरूफ थे। खादम ने रईस से कहा कि वो इस वक्त मिल नहीं सकते। रईस ने कहा कि आप मौलवी साहब से कह दीजिए कि या तो वो मुलाकात कर लें या फिर मैं अपना मुंह काला करूं या झील में डूब कर मर जाऊं, क्योंकि मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। इस पर परेशान होकर मौलवी जामिन ने उन्हें अंदर बुला लिया और कहा, मियाँ क्या शोर मचा रखा है। उसने कहा कि जी, मुझसे ये कोताही हो गई है। मौलवी जामिन ने कहा, इसमें शोर मचाने वाली क्या बात है, उस शख्स से जाकर माफी मांग लो। रईस कहने लगा, ये तो मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ा आदमी था। मौलवी जामिन ने कहा कि बस खुदकुशी करने, मरने या खुद को ईजा देने की कोई जरूरत नहीं। एक ही हल है कि माफी मांगो। वो वापस आया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और जुलाहे को भी बुलाया। वो बेचारा फिर डरा कि सरदार ने फिर बुलाया है। रईस ने कहा कि या तो मुझे इतने बैत मारो, नहीं तो मुझे इस गांव से जाने नहीं तो मैं तुझे इस गांव से जाने नहीं दूंगा, तेरा घान बच्चा खानदान मार दूंगा। वो कहने लगा, खा आप मुझे जान से मार दें, आप रईस हैं और हमारे सरदार हैं, मैं आपको बैत से कैसे मार सकता हूँ। रईस ने कहा, नहीं, ये तो तुझे मारने पड़ेंगे। वहां झगड़ा हो गया। लोगों ने कहा, हुजूर, ये बेचारा गरीब आदमी है और आपसे खौफजदा है, ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, आप माफी मांग लें, काफी है। वो रईस घुटनों के बल झुककर जुलाहे के सामने खड़ा हो गया और कहा कि मुझसे कोताही हो गई। इस पर उस जुलाहे ने कहा कि जी, मैंने आपको माफ किया। जब रईस घर पर आए तो फिर भी उनका दिल मुतमईन ना हुआ कि पता नहीं माफी मिली है या नहीं। मुझसे बड़ी कोताही हुई। गोया रईस के अंदर बिल्डोजर की कक 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 चली आ रही थी, तो वो उसका सामना नहीं कर सकते थे। फिर
फिर रईस ने जुलाहे को बताए बगैर अपने आप को उसके घर का एक खादिम बना लिया। सुबह उठते तो बग्गी ले जाते और उसके घर वालों से कहते कि बाजार से जो सौदा मंगवाना है वो मुझे बता दें। बीबियों के मजे हो गए। वो दो सेर चीनी, सेर, आटा, प्याज और मूलियां वगैरह सब कुछ मंडी से खरीद कर उन्हें ला देते। जब तक जिंदा रहे वो एक खादिम की हैसियत से इस घराने का काम करते रहे। ये तो खुशकिस्मत लोगों की कहानी है कि उन्होंने जो कहा उस पर अमल भी किया, लेकिन क्योंकि मुझसे ये होता नहीं है और मैं काफी कोशिश भी करता हूँ। इस्लाम की बरतरी का तस्करा करते हुए उन बड़े लोगों की मिसालें हम देते हैं कि जिनके करीब तक पहुंचने का हमें यारा नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, और इन्हें हम किसी भी सूरत तकाबुल में नहीं ला सकते। जब अल्लाह ये कहता है और वजाहत से कहता है, तुम क्यों ऐसा कहते हो जो करते नहीं हो, ये बड़ी गौर तलब बात है। इसमें यकीनन थोड़ी सी बेरौनकी जरूर आएगी, लेकिन जिस बात का मैंने तस्करा किया कि दिलों के अंदर खुशी का सामान जरूर मिल जाएगा, जैसे इस रईस के अंदर हुआ। मैं जो समझ सकता हूँ कि हमारी माशरती कमजोरी है कि हम लोग, हम सारे के सारे आला दर्जे की मिसालें देकर इसे अपनी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं करते। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रात को अपने दफ्तर का हिसाब कर रहे थे। दिया रोशन था। दोस्त बातें करने लगा तो आपने फूंक मार के दिया गुल कर दिया और कहा, यह कौम का तेल है जिससे ये जल रहा था। हम आपस में जाती बातें कर रहे थे, इसलिए ये दिया नहीं जलेगा। अंधेरे में बात करो। हम ये बात जब कहते हैं तो सुनने वाला भी बेचारा और हम खुद भी ये समझने लगते हैं कि शायद हम भी इसी रंग में हैं। हालांकि हम कौमी या सरकारी सरमाए को बिला दरेक जो इस्तेमाल करने में हरगिज कोई बुराई नहीं समझते। इस दिन की रिवर्स की कुक 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 मेरे अंदर बड़ी शिद्दत से चल रही है। गो मैं अभी इस कुक कुक पर वैसे काबू नहीं पा सका जैसे मीर जामन अली साहब के मुरीद रईस ने पाया था। मैं आपको दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।